हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2023 के 25th जैन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अगर आपने बना लिए हैं तब तो बढ़िया है, और नहीं बनाया है तो इधर आ जा। ठीक है, देखो एक फंक्शन है f which defined on set of real number and it is defined as f of x equals to, अच्छा यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ m है, छूट गया है। स्क्वायर रूट ऑफ m यहाँ बेस में है, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस m माइनस 2 बेस स्क्वायर रूट ऑफ m है। एंड एक इंफॉर्मेशन और है, दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज 0 टू क्लोज 2। ठीक है, ये रेंज है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ये जो यहाँ m दिख रहा है ना, इस m का क्या वैल्यू होगा वो अपने को पता करना है। ठीक है, समझ में आया? तो कैसे निकलेगा जी, कैसे m का वैल्यू निकलेगा? तो अच्छा, आपको रेंज का मतलब समझ में आता है क्या? रेंज का मतलब क्या होता है? तो रेंज का मतलब मैं बता देता हूँ। रेंज का मतलब होता है ना कि कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक का जो इंटरवल होता है ना, वही उसका रेंज होता है। ठीक है, हाँ ऐसा भी कई बार होता है कि उस रेंज के अंदर, मतलब ये इंटरवल के अंदर कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो फंक्शन को एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो उस पॉइंट को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं ना। समझा? जैसे आपको याद होगा, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं तो उसके अंदर हम लोग कॉसेक इनवर्स का और सेक इनवर्स का हम लोग जब रेंज लिखते हैं तो कॉसेक इनवर्स का क्या लिखते हैं, क्लोज माइनस पाई बाई टू टू क्लोज पाई बाई टू। और चूंकि कॉसेक इनवर्स जीरो पर डिफाइंड नहीं होता है, सो हम जीरो को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो जीरो कहाँ आ रहा था? जीरो आ रहा था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो फंक्शन जो है कॉसेक इनवर्स उसको मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, वो नहीं रख रहा था, तो उसको उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो वही होता है। लेकिन आपको रेंज का मतलब समझ में आया क्या? रेंज का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम वाला जो इंटरवल होता है ना, वही उसका रेंज होता है। ठीक है, और यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, इस फंक्शन f का ये रेंज ही तो दिया हुआ है। और रेंज दिया है तो इससे मतलब क्या कि जीरो जो है इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है और टू क्या है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, चलो तो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आप क्या करो, यहाँ आपको ये कुछ चमक रहा होगा, ये कुछ चमक रहा है क्या? देखो आपको पता होगा 11th में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो आपको याद होगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका रेंज क्या होता है? कुछ ऐसा ही है ना, a की जगह पर 1 है और b की जगह पर -1 है। इसका रेंज जो होता है ना, वो होता है माइनस इधर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही चीज इधर लेकिन प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। ये इसका रेंज होता है, ये पता होगा। तो यहाँ इसका अगर हम रेंज निकालें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज निकालें, ये क्या हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, जो कि 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर वो भी 1 आएगा, तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। बताओ हाँ या ना? ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो आप क्या करो, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बन जाएगा, एंड इट इज रूट 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2, है ना? ये समझ में आया? मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, इसका वैल्यू -2 से छोटा नहीं हो सकता है और 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब इसका वैल्यू जो भी होगा वो -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना? बताओ, समझ में आया?
अच्छा, तो हम थोड़ा सा फंक्शन को जो है और अच्छे से लिख लेते हैं। देखो यहाँ हम क्या करते हैं इसको कि ये है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, और इसको आप कुछ मान लो ना, मान ले क्या, मान लेते हैं इसका भाई ये जो एल कुछ मान लो ना, इसको क्या मान ले, इसको y मान लेते हैं, y कहीं नहीं है इस फंक्शन में, चलो y मान लेते हैं। ठीक है, इसको y मान लेते हैं, y प्लस एम माइनस टू। ठीक है, y प्लस एम माइनस टू, मतलब y का अगर ये मैंने क्या माने हैं, ये पूरा इस पूरे होल थिंग को मैंने y माने हैं, तो वही y जो है वो माइनस टू से टू के बीच में है, या यूं कहो तो y का जो इंटरवल है y बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, और ये क्लोज आएगा ना क्योंकि इक्वालिटी। मैंने y का अगर हम मिनिमम वैल्यू पूछे तो माइनस टू, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो टू। ठीक है, अच्छा, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ m है, इसको भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ आपको ये फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है। आप बेसिकली क्या करो कि इसको इसमें से जो है ना आप दोनों को बराबर कर सकते हो, या फिर देखो ना डायरेक्ट हम y का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, y का ही वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा है बराबर और 2 से छोटा है बराबर, ना क्लोज है ना, तो इक्वालिटी भी आएगा। और एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ m, और ये है y प्लस m माइनस टू। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से m को आपको पता है ना ये चीज कि log a बेस b इक्वल टू m रहता है, तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, b रेस टू पावर n लिख देते हैं ना, यहाँ से ऐसे आता है ना, ऐसे है तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे है तो ऐसे कर सकते हैं, तो वही है। तो यहाँ रूट m के पावर 0 हो जाएगा और ये रूट m के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से दिख रहा है कि y प्लस m माइनस टू का जो वैल्यू है वो हो जाएगा रूट m रेज टू पावर 0, और ये हो जाएगा रूट m रेज टू पावर 2। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि y प्लस m माइनस टू का जो इंटरवल आया दैट इज ये रूट m के पावर 0, ये तो 1 होता है, कुछों के पावर 0 1 कर देते हैं ना, और ये हो जाएगा m ना, ये क्या हो जाएगा m। अपने को y का इंटरवल पता है जी, y का इंटरवल पता है, हम यहाँ से भी y का इंटरवल निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ m, और फिर वहां से कंपेयर करके हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ देखो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ जो है m को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर m और प्लस टू माइनस m प्लस टू कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस m प्लस टू, ताकि y अकेले बच जाए। y को अकेले बचाना है, यहाँ y हम बीच में रखना चाहते हैं खाली, इससे कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब बीच में खाली y आए, तो खाली y आए इसके लिए m को भी उड़ाना होगा, माइनस टू को भी उड़ाना होगा, तो माइनस m और प्लस टू थ्रू आउट एड कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा 1, और ये प्लस टू माइनस m, बताओ प्लस टू करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और माइनस m करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो खाली y बच जाएगा। यहाँ अब तीनों तीनों में ना करेंगे, यहाँ भी तो प्लस टू माइनस m, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी हर जगह, तो प्लस टू माइनस m। अब यहाँ प्लस टू माइनस m करेंगे तो ये तो खाली y बच जाएगा, और यहाँ भी करेंगे प्लस टू माइनस m, तो खाली 2 बचेगा ना, m है पहले से, प्लस टू माइनस m करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप y देख रहे हो, ये 3 माइनस m हो गया, क्या हो गया 3 माइनस m। ठीक, अच्छा, और ये क्या हो गया, ये हो गया 2। तो आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो जरा और कंपेयर करो। ये बोल रहा है कि y का मिनिमम वैल्यू माइनस टू है,
ये बोल रहा है कि y का मिनिमम वैल्यू 3 माइनस m है, और ये बोल रहा है y का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, y का मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो ये बात सही है, ये RHS तो साइड सेम है, तो LHS भी इधर वाला सेम होगा ना, क्या कि ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि 3 माइनस m माइनस 2 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो बस m का वैल्यू यहाँ से क्या चमक रहा है, m को राइट साइड लेके जाओ और इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो m इक्वल टू 3 प्लस 2, तो यहाँ से m का वैल्यू आपको 5 चमक रहा है क्या? बताओ, चमक रहा है ना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली भी किया जा सकता था, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो देखो ना, इसमें अपने को इतना तो पता चल ही रहा है देखते के साथ, ये माइनस √2 से √2 आएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 से 2, और ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, यही वाला बात मैंने लिख दिया यार, बताओ। ठीक है, और ये प्लस m-2 पहले से बैठा है, और इस फंक्शन का वैल्यू 0, इस फंक्शन का वैल्यू 0 कब होगा? 0 क्या है? मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मिनिमम वैल्यू रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ रख देंगे, मतलब यहाँ -2 रखेंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो -2 रखो यहाँ, ये पूरे क्वांटिटी इसके बराबर है, मतलब ये -2 रखेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, -2 प्लस m, ऊपर दिख रहा है क्या आपको? नीचे कर देता हूँ, -2 यहाँ लिखोगे, -2 और प्लस m, और ये -2 पहले से बैठा हुआ है, ये पूरा जो है ये लॉग के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये पूरा किसके अंदर चल रहा है? ये पूरा लॉग बेस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ m है, कितना इक्वल टू 0 होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हो गया ना? समझ में आ रहा है? तो यहां से देखना जरा, इसको मैं इरेज कर ही देता हूँ। देखो, अब ये इतना, ये 0 के बराबर है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये √m के पावर 0 हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा, और यहाँ m-4 है, m-4 इक्वल टू √m के पावर 0 1, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? और देख लो, आप मैक्सिमम वैल्यू चेक करके देखो, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 के बराबर आना चाहिए, इसका वैल्यू देख लो, अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 प्लस m-2, तो ये खत्म हो गया, तो ये लॉग के अंदर है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला लॉग, यहाँ √m है, और यहाँ मिल गया खाली m, काहे कि ये जो है इसका वैल्यू, ये पूरे क्वांटिटी का वैल्यू मैंने 2 रखे, तो ये -2 से कैंसिल हो गया, समझ में आया? तो ये m बचा, ये जो है ये 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा आप करके देख लो। तो ये क्या है, ये √m का मतलब m के पावर 1/2, और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा लॉग का, लॉग a के पावर m और b के पावर n ऐसे रहता है, b के पावर n। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है m, जो पावर मतलब ऊपर है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो नीचे है उसको नीचे लिखेंगे, तो ये n और log a बेस b हो जाता है। ठीक है, अगर ये ऊपर कुछ पावर में नहीं है तो ये नहीं आएगा, ऊपर 1 खाली आएगा। वही बात है यहाँ, ये ऊपर पावर में तो इसका कुछ नहीं, 1 है तो 1/2, इसका पावर क्या है 1/2, तो ये डिनोमिनेटर में 1/2 जाएगा, और log m बेस m हो जाएगा, log m बेस m, log m बेस m तो 1 होता है, बेस और ये इनपुट दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा ना, और ये जो नीचे 2 है वो ऊंचा तो ऊपर चल जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 आया कि नहीं आया? तो जब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 लिए, तो ये पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 2 अपने को मिल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू पर इसके मिनिमम वैल्यू पर जो है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलना चाहिए, तो वही मैंने मिनिमम वैल्यू रखे -2, तो ये m-4 बना लॉग के अंदर, और क्योंकि इसका ये मिनिमम वैल्यू है तो ये मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, तो फिर यहाँ से आपको m का वैल्यू जो है वो 5 मिल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको पहले जो पूरा बढ़िया मेथड था उसको करके बता दिया, और फिर इस तरह से भी समझा दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह बस आप लोगों की सपोर्ट है यार, सपोर्ट की जरूरत है यार। अगर आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, ठीक है। तो आप ही के सहारे तो हम भी हैं। इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करो, शेयर करो और सभी दोस्तों को बताइए, ठीक है, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। मैं एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको हर चीज देने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू। हर चीज मतलब समझते हो ना, हर चीज, ठीक है। जितना भी मतलब अब एक साथ तो सब कुछ पॉसिबल है नहीं, धीरे धीरे करके इस चैनल पर सब कुछ मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इवन डिटेल कोर्स भी, फुल लेंथ कोर्स भी मैं इस चैनल पर अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है ना, एक दिन में थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, बस सोचे हो गया ऐसा नहीं है ना। इसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा ना। तो नहीं सुने हो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, वही बात है। खैर समझ में आया ना, तो ये सब सुने होंगे, मैं तो भूल गया। बहरहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।